वीडियो 14 में हम डिटेल टॉपिक 8.2 के पढ़ेंगे। टॉपिक क्या होगा? द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए, इन दिस सेक्शन we discuss few related। इस वीडियो में हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे जी? क्वाड्रेटिक फंक्शन के। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आएंगे जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर होंगे। कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी वर्टेक्स की। किसकी डेफिनेशन होगी? वर्टेक्स की। वर्टेक्स को किस तरह डिफाइन किया जाएगा? द लोवेस्ट या लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर बात पैराबोला की कर रहे हो और बात क्वाड्रेटिक फंक्शन की कर रहे हो, डिस्कस पैराबोला कर रहे हो। इस कॉल वर्टेक्स, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला बनता है। इस वजह से हम क्या लेके आए हैं? पैराबोला। कहते हैं कि जो लोवेस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट है किसी भी पैराबोला का, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। मैं आपके सामने डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका XY प्लेन है। ये मैंने आपके सामने एक पैराबोला ड्रा की। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये सबसे पीक के ऊपर है। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर? या हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये XY प्लेन हो गया। अगर मैं इसमें ड्रा कर दूँ, ये ठीक हो गया। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये लोवेस्ट आ गया। इसको भी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जो पैराबोला का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद आता है डेफिनेशन आएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसकी डेफिनेशन आएगी? ये हम डेफिनेशन कर रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसकी भी बाद में फिर मैं प्रॉपर रीज़न दूंगा। The vertical line passing through the vertex of a parabola is called एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि जो वर्टेक्स है इसके ऊपर जो लाइन आएगी, कौन सी लाइन? जो वर्टिकल, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आएगी। इन अदर वर्ड आप इस तरह कह सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपके सामने मार्कर भी चेंज कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल XY प्लेन है, इसमें मैं दो पैराबोला ड्रा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक पैराबोला ये हो गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे है। ठीक हो गया। अब देखिए, ये वर्टेक्स है, इसके ऊपर ये जो लाइन आ रही है ये असल में क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। या फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ इस तरह से ड्रा करूँ। देखिए, ये जो है ये वर्टेक्स हो जाएगा।
इसके ऊपर जो ये जो लाइन आ रही है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या वर्टेक्स है, इन दो पॉइंट से भी हम किसी भी फंक्शन की प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की प्लॉटिंग कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। द ग्राफ ऑफ a general quadratic function। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन, आपको पता था या स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करें, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट डाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इन दोनों का ब्रैकेट डाल दें, सी को बाहर कर दें। अब देखिए इन दोनों से एक कॉमन कर दे। क्या कॉमन कर दे, ए, तो एक्स स्क्वायर, ये ए से डिवाइड होगा, ये भी ए से डिवाइड होगा, तो पहले से ए कैंसल और दूसरे के नीचे ए आ जाएगा। अब इस तरह कर दे कि इस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दे, तो 2a आ जाएगा। यहाँ तक ओके। फिर इसका स्क्वायर ले ले। अब स्क्वायर के साथ ब्रैकेट के अंदर भी ऐड कर दे, बाहर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी। लेकिन देखिए एक बात नोट कर ली, यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, जब आप इसको इसके साथ ऐड कर रहे होते हो तो साथ में ए भी आ जाता है, लेकिन इसके साथ ए आएगा, ए इंटू बी बाई 2a का एक एक्स्ट्रा ये टर्म ए की सूरत में आ जाएगा। अब ये तो सिंपल फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इससे एक ए और एक के कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब देखिए ये जो प्लस है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस बी बाई 2a ऊपर से स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर, नीचे है 4a। इसको h मान ले। क्या मान ले, लेट कर ले कि इसकी वैल्यू h है। इस पूरे को k मान ले, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। यहाँ तक ओके। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, क्या आ जाएगा, के। अब देखिए ये जो एच और के है पेयर फॉर्म में, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। इसकी यानी एच की वैल्यू माइनस बी बाई 2a कॉमा के की वैल्यू सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये क्या बनेगा, वर्टेक्स आएगा। यहाँ तक ओके। ये जो h एट सेल्फ है, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वर्टेक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में है, इन वर्टेक्स फॉर्म। यहाँ तक ओके। विद h कॉमा के इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है उसमें, एन h
इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज एक्सिस ऑफ साइमेट्री। ये उसमें क्या है, एक्सिस ऑफ साइमेट्री। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये चीज़ ओके होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं ताकि पूरा सा खुलासा निकले इसका। ऑब्जर्वेशन, पहला चीज़ तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर 1, the axis of symmetry, the axis of symmetry is क्या था, माइनस बी बाई 2a, या इसको x से डिनोट करते हैं, माइनस बी की नीचे 2a, या इस तरह भी लिख सकते x इक्वल टू h, x इक्वल टू h। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वी कैन ड्रा, हम ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रा और रीजनेबली accurate graph in x y plane by only find the vertex in at least 2 extra point around vertex। मतलब क्या बना, मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास वर्टेक्स है, क्या चीज़ है, वर्टेक्स है, फिर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल आपकी पैराबोला है, देखिए ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के इर्द गिर्द 2-3 पॉइंट फाइंड करे, इसके इर्द गिर्द इस तरह एक पॉइंट फाइंड करे, इस तरह फाइंड कर दे, ठीक है। यानी वर्टेक्स के अराउंड कुछ पॉइंट फाइंड कर दिया है, या एक या दो पॉइंट फाइंड करे, जिससे डायरेक्ट आप क्या स्केच कर सकते हैं, पैराबोला को स्केच कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 12 है। अब इसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन a equal to f of x equal to x square, b equal to g of x is equal to minus x square। यहाँ तक ओके। अब इसको हमने प्लॉट करना है, तो सॉल्यूशन देखें। अच्छा, एक चीज़ और, अगर f of x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्वायर हो, ठीक है, अगर a में इसमें a की वैल्यू ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तब ये अपवर्ड की तरफ ओपन होगा। अगर लेस देन ज़ीरो हो तो डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड। ये फ़र्क नोट कर लें। इसका वर्टेक्स क्या होगा, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x माइनस एच का हो, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको इस तरह लिखने के लिए क्या करेंगे, h की जगह भी ज़ीरो पुट होगा और k की जगह भी ज़ीरो होगा। तो h कॉमा k होता है, h की जगह ज़ीरो, नेगेटिव छोड़ दोगे, ठीक है, k की जगह ज़ीरो। तो इसका वर्टेक्स ये होगा। इसका मतलब ये बना कि ये उसकी वर्टेक्स आ गए। अब इस वर्टेक्स या डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। अब देखिए इसकी कोफिशिएंट, अगर आप कोफिशिएंट को देखें, इसकी कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है। 1 किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये होगा ये पैराबोला कहाँ पे जाएगी, अपवर्ड जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, 2-3 पॉइंट भी साथ साथ फाइंड करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक हो गया।
ये तो मैंने ज़्यादा डाल दिए, बहरहाल आप 1-2 कर सकते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्टेक्स डाला 0 0, 1 पे 1 का स्क्वायर 2 4 आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको वाई मानोगे, 1 की जगह 1 रखोगे, 2 3 की जगह ना -1 1 -2 4। अब आप देख सकते हैं 0 पे 0, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 हो गया, तो 2 पे 4 इधर आ जाएगा, इस तरह बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा इस साइड पे बढ़ेगा। ये आपके आसान सी एग्ज़ाम्पल हो जाएगी। और इसका बी पार्ट करते हैं अब। बी पार्ट क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर है। अब वर्टेक्स क्या होगा, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस बाहर का छोड़ दे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस k का स्क्वायर, इस पे प्लस k, लेकिन माइनस छोड़ दे इधर, वैसे जनरली इधर a होता है, ठीक होगा। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो कहाँ की तरफ मुड़ेगा, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक हो गया। और h, k दोनों क्या है, 0, 0। अब आपके जहन में एक डायग्राम सी आ गई, ठीक हो गया, कि ये इधर तक ये डाउनवर्ड जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक हो गया। अब 1 2 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें और भी डायग्राम आसान हो जाए। ओके, तो ये एक्स और वाई है। वर्टेक्स क्या है, 0 0, 1 पे -1, 2 पे -4, 3 पे -9। इसका मतलब है नीचे की तरफ जा रहा है। 1 पे -1 पे -1 -2 पे -4। अब देखिए ये सारे के सारे डायग्राम इस तरफ क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल 13 है। इसके बाद कौन सी एग्ज़ाम्पल आ रही है, एग्ज़ाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1। ओके, इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसका ये फॉर्म बनाते हैं, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इस इक्वेशन को ले लो, देखिए ये फार्मूला है डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस इसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो h, k क्या आएगा, h की जगह 1 है और k की जगह क्या है, 0। तो ये इसका वर्टेक्स होगा, यानी आपकी पैराबोला यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, सॉरी, ये आपकी पैराबोला इधर से स्टार्ट होगी, ठीक होगा। आपकी पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 0, ये 1, 0 है, कौन सा पॉइंट है, 1, 0, यहाँ तक ओके। अच्छा, अब इसके अलावा एक टेबल से ड्रा करते हैं, टेबल हमें एग्जैक्ट देगा, ठीक है। इधर x है, इधर y डाल दें, ठीक है, पॉइंट पर डालेंगे, पहले इस तरह कर दे, 0 डाल दे, 1 आ जाएगा, 2 पे 1 आएगा, 3 पे 4 आएगा, और 4 पे 9 आएगा, 5 पे 16 आएगा, यहाँ तक ओके। -1 पे 4 आएगा, -2 पे 9 आएगा, और -3 पे 16 आएगा। किस तरह आएंगे, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें x की जगह वैल्यू डालती जाइए, एफ ऑफ x यानी y आता जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं आपके सामने डायग्राम ड्रा कर सकता हूँ। अब इसी जो टेबल की वैल्यू है, 0 पे 1,
2 पे कितना, 2 पे 1, ठीक हो गया। ये 3 है, 3 पे 4, ये इसका मतलब ये ब्रांच इस तरह बढ़ रहा है, ठीक हो गया। -1, ये -1 हो गया, -1 पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब है ये इस तरह, ये इस तरह बढ़ रहा है। ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पैराबोला आएगी। कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 14। और इसके अलावा आपको ये अंदाज़ा भी हो रहा था ना कि इधर ए की वैल्यू क्या बन रही है, ए की वैल्यू 1 बन रही है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अपवर्ड भी ये बात भी वेरीफाई हो गई। स्केच द विदाउट ग्राफिंग, अब आपने ग्राफ नहीं बनाना है, विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड करें, फाइंड द वर्टेक्स एंड axis of symmetry of the graph of the graph of the function। फंक्शन क्या है, f of x is equal to -x square plus 4x plus -5। also determine the graph open upward or downward। अब देखिए इसमें 3-4 सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन ले ले ax², फंक्शन क्या है, -x² plus 4x -5। अब इसका सोल्यूशन देखें। वैसे जर्नल फंक्शन किस फॉर्म में होता है, ax² plus bx plus c plus c। तो a की जगह -1, b की जगह 4, c की जगह -5। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, a की जगह -1 है, -1 लेस देन 0 है, तो हमें पता है जब -1 एक कोफिशिएंट लेस देन 0 हो तो कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड। अच्छा इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया। अब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री और साथ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, h, k होता है। h की वैल्यू -b/2a होती है, k की वैल्यू c -b²/4a। बस इसमें वैल्यू पुट कर दे, -1 इंटू इसकी जगह 4 होगा, 2 इंटू -1, c की जगह -5 फिर 4 का स्क्वायर, नीचे 4 इंटू -1। नो h, k, यानी ये किसकी बात हो रही है, वर्टेक्स की। तो -4 के नीचे -2 -5, ये 16 आएगा, 16 के नीचे ये -4 है तो ये +4 आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तो अपना वर्टेक्स क्या आ जाएगा, शाबाश, ऐसे 2 आ जाएगा, ऐसे -5 + 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2, -1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्टेक्स की। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल आ रहा है, आई थिंक सो लास्ट एग्जांपल है बिल्कुल। स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 15। स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू x² -2x -2। बहुत ही आसान सा है। अच्छा अब देखिए, वैसे जर्नल क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी, c की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसका मतलब है पैराबोला कहाँ पे ओपन होगा, पैराबोला ओपन
देखिए ये ग्रेटर देन 0 है ना, अपवर्ड। आपकी पैराबोला ओपन अपवर्ड होगी। नेक्स्ट क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स से हम अंदाज़ा होगा h, k होता है, यानी -b/2 ये होता है, c माइनस बी स्क्वायर नीचे 4a आई थिंक सो, यस 4a। तो ये +2 के नीचे 2 × 1 आ जाएगा, कॉमा c की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर 4 × 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, -3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ऐसे ओपन अपवर्ड हो रहा था, अब हम इस कुछ एडिशनल एक टेबल बनाते हैं और टेबल से हम सब कुछ ड्रा करेंगे। इधर x इधर y, 0 पे -2, -1 पे 1, ठीक हो गया, 1 पे -3, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 पे -2, 3 पे 1। तो मैं आपकी पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर सही तरह से बना लूँ, ओके, तो आपकी पैराबोला कुछ इस तरह से आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी डायग्राम डाला क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। बहरहाल इसको आप चेक कर